हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर इन सेशन 3 ऑफ हेरॉन्स फार्मूला। अब बेटा हेरॉन्स फार्मूला हम लोगों ने देखा, जिसमें हेरॉन्स फार्मूला का यूज क्या है। हेरॉन्स फार्मूला का यूज है जब ट्रायंगल के तीनों साइड मुझे दी है तो मैं उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं। तो हेरॉन्स फार्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखे दोनों सेशन के अंदर। आज का हमारा जो टॉपिक है इट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फार्मूला। तो बेटा एप्लीकेशंस ऑफ हेरॉन्स फार्मूला होता क्या है। एप्लीकेशन इज नथिंग बट हेरॉन्स फार्मूला हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं और हेरॉन्स फार्मूले के यूज करके हम लोग किस तरह डिफरेंट पॉलिनोमियल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा एप्लीकेशंस ऑफ हेरॉन्स फार्मूला के अंदर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टू फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। राइट नाउ सपोज वी हैव एनी क्वाड्रिलेटरल और टॉपिक इज फाइंडिंग द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सपोज वी हैव एनी क्वाड्रिलेटरल जैसा दिया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है उससे हम लोग समझते हैं। दैट इज find the area of the quadrilateral ABCD in which AB is equal to 9 cm, BC is equal to 40 cm, CD is equal to 28 cm and AD is equal to 15 cm। और इसके साथ हम लोगों को एक एंगल दिया हुआ है, that is angle ABC is equal to how much? Angle ABC is equal to 90 degree। अब बेटा ये पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चारों साइड मुझे दी है और एक एंगल दिया हुआ है। अब मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है। हो सकता है कई बच्चों को क्लिक हो भी गया होगा कि किस तरह से हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, बट हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स डायगोनल। राइट, तो सपोज मैं यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ करता हूं एंड दैट डायगोनल इज CA। दैट डायगोनल इज CA। नाउ CA इज अ डायगोनल जो इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल के अंदर डिवाइड करेगा। अब बेटा यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। मीन्स व्हाट? ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूं। ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तो मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूं, ये बेस होता है और ये क्या होता है? हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से मैं राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तो निकाल पाऊंगा। अब रही दूसरे ट्रायंगल की बात। दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रायंगल नहीं है, तो मुझे यहाँ पे तीनों साइड का होना जरूरी है। तो बेटा दो साइड तो मुझे यहाँ पे दी है, तीसरी साइड में कैसे फाइंड आउट करूंगा? तीसरी साइड फाइंड आउट करूंगा बाय यूजिंग व्हाट? पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम से मैं तीसरी साइड निकालूंगा और बाद में जैसे ये साइड आ जाएगी मैं दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं और दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के बाद मैं उनको अगर ऐड करूंगा तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD निकलेगा। राइट, सो विल स्टार्ट विद फर्स्ट पाइथागोरस थ्योरम। सो मैं यहां लिखता हूं दैट इज इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC therefore by पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा बताओ? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ AC square is equal to AB square plus BC square, that is equal to AB square मतलब what? 9 square plus BC square is what? 40 square, that is equal to 81 plus 1600, that is 1681 is your AC square। So जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे इसका you will get 41। So AC will be how much? 41 सेंटीमीटर। AC will be 41 सेंटीमीटर। अब बेटा AC आ गई 41 सेंटीमीटर, मतलब ये अगर 41 सेंटीमीटर आ गया है तब मैं इसका भी एरिया निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालता हूं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू AB इंटू BC, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू AB कितना है? 9 इंटू BC कितना है? 40। सो देयरफॉर 9 इंटू 2 1 220 9 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि आपने पहले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया। कौन से ट्रायंगल का? A, B एंड C। अब किसका एरिया निकालना है बेटा? ACD या ADC जैसा भी आप लोग। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे S इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? 15 प्लस 41 प्लस 28 अपॉन 2। 15 plus 41 plus 28
दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 84 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो s की वैल्यू आ गई बेटा 42 सेंटीमीटर। सो s इज इक्वल टू 42 आ गया, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। कौन से ट्रायंगल का? ACD। तो s इज इक्वल टू आ गया 48 सेंटीमीटर। अब निकालता हूं एरिया का फॉर्मूला। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? 42 इंटू ब्रैकेट 42 माइनस 41, 42 माइनस 41, 42 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय 42 माइनस कितना? लास्ट साइड कौन सी है? 42 माइनस, जस्ट अ मिनट, 42 माइनस 28, तीनों साइड ले लिए बेटा हमने। तो 42 माइनस s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। सो देयरफॉर इट विल बी 42 इंटू 42 माइनस 41 कितना आएगा? 1। 42 माइनस 41 1 इंटू ये हो जाएगा कितना? 42 माइनस 15 27 इंटू 42 माइनस 28 कितना आएगा? 14। तो चलो इसके फैक्टराइज करते हैं हम लोग। फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 राइट, या फिर 14 इंटू 3 भी कर सकते हैं डायरेक्ट। 14 इंटू 3 इंटू 1 नहीं लिखे तो भी चलेगा। 9 इंटू 3 इंटू कितना आएगा? 14। दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 14 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 9 को भी मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं और 3 इंटू 3 को भी 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। सो दैट इज इक्वल टू, बाहर क्या आएगा बताओ बेटा? 4 या 4 बाहर, रूट के बाहर निकाल देते हैं। ये पे सारे स्क्वायर अपने को मिल गए पेयर्स। दैट इज इक्वल टू 14 इंटू 3 इंटू 3। अब 14 3 कितना होगा? 42। 43 into 126 centimeter square. So therefore area of triangle ACD is equal to 126. इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। सो ये हो गया अपना सेकंड ट्रायंगल का एरिया। अब मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। सो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD, that is equal to area of triangle ABC कितना है बेटा हमारा? 180 plus 126, that is 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आएगा बेटा अपना 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट। सो हमने क्या किया था? हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया था, उस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल ड्रॉ करके हमने उस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाला और उसको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो हमें क्या मिला? एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो बेटा वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लेना। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 के सिमिलर ही है बेटा। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसके 4 साइड्स दी है और एक एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, जिससे हम लोग उसी टाइप का डायग्राम बनाएंगे। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन फर्स्ट। दैट इज अ पार्क इज इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB, C and D has angle C is equal to 90 degree, AB is equal to 9 meter, BC is equal to 12 meter, CD is equal to 5 meter, while AD is equal to 8 meter. We have all the four sides along with one angle, that is angle C, which is 90 degree. Right? Now, अब बेटा हम लोग BD अगर डायगोनल ड्रॉ करते, इसके पहले के क्वेश्चन में जैसा किया था, तो हम लोग इस ट्रायंगल, इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला ट्रायंगल होगा एंगल BCD और दूसरा ट्रायंगल होगा एंगल ABD। अब बेटा ये दोनों ट्रायंगल का एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। अब इस ट्रायंगल का एरिया तो बहुत इजी है, कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं? बेस और हाइट दोनों है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे 3 साइड लगेगी, तीनों में से 2 साइड तो दी हुई है, तीसरी साइड मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब तीसरी साइड में कैसे फाइंड आउट करूंगा? इस ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करूंगा, जो इसके पहले के क्वेश्चन में किया था, और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। राइट। सो देयरफॉर सबसे पहले स्टार्ट करता हूं इन ट्रायंगल BCD। नाउ इन ट्रायंगल BCD पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से BD स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट?
BC square plus CD square. BC square plus CD square. Now BC square is 12 square plus CD square कितना होगा बेटा 5 square. So 12 square is how much 144 and CD square is CD 5 है तो it is 5 square. So 144 plus 25 that is equal to how much 169. So therefore BD square is equal to 169. Hence BD is equal to कितना होगा 13 मीटर. Now BD की वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई बताओ. BD की वैल्यू आ गई 13 मीटर. अब बेटा हमको एरिया निकालना है. अब सिंपल है BCD का एरिया कैसे निकालेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD is equal to half into base. Base is what BC and height is what CD. So half into base into height BC into CD that is 12 into 5. So 2 1s are 2 कितना होगा 6 are. तो 6 5 are कितना आएगा बेटा 30 square meter will be your first area of triangle BCD. Now we have to find the area of triangle ABD. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी तीन साइड दी है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला. सो हेरॉन्स फॉर्मूला के हिसाब से सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर. सो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2 दैट इज 9 प्लस 8 प्लस 13 अपॉन 2. सो 9 प्लस 8 प्लस 13 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 15 दैट इज 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 15 मीटर. सो ये आ गया S. सो देयरफॉर ये बाद में बताऊंगा बेटा यहां ध्यान दो. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15 इंटू ब्रैकेट 15 माइनस साइड 1 13 15 माइनस साइड 2 9 एंड 15 माइनस साइड 3 दैट इज 8. सो देयरफॉर 15 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस 6 इंटू 7 इसको सिंप्लीफाई कर दिया फैक्टराइज कर दिया. सो देयरफॉर ये आया 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 35. 15 को फैक्टराइज किया है यहाँ पे 5 इंटू 3 में. 6 को किया है 2 इंटू 3 में. 6 को किया है 2 इंटू 3 में. 5 इंटू 3 2 इंटू 3 करेक्ट. नाउ यहाँ पे 3 डबल है 2 डबल है तो 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 5 7 are 35. सो इट इज आ गया बेटा 6 रूट 35. नाउ रूट 35 की वैल्यू गिवन नहीं है बट क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या. यस बिल्कुल कर सकते हैं. हमने इसके अर्लियर क्लासेस के अंदर लॉन्ग डिवीजन मेथड देखा है. सो रूट 35.00 ले लिया मैंने तो 5 का मल्टीपल 5 5 are 25 राइट. सो कितना बचा 10. तो 5 प्लस 5 हो गया 10 हो गया. अब ये 2 जीरो ले लिए. जब मैंने 2 जीरो नीचे उतारे तो यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट दे दिया. अब कौन सा डिजिट लेना पड़ेगा तो 9 सेट होता है तो 109 इंटू 9 इज इक्वल टू 981. सो 981 बचा 19. सो 9 के ऐड कर दिया तो ये हो गया 118 और यहाँ पे क्या ले लिया 1. तो 1181 इंटू 1 जो यहाँ लेते हैं वही यहाँ लेते हैं. 1181 इंटू 1 इज इक्वल टू 1181. अब बचे कुछ भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने 2 डिजिट तक हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन कर लिया है. अब 2 डिजिट तक लॉन्ग डिवीजन कर लिया है तो 5.91 इज द वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ व्हाट रूट 35. सो देयरफॉर एरिया इसके अंदर जब ऐड करूंगा 30 प्लस 6 रूट 35 तो 6 रूट 35 दैट इज 6 इंटू 5.91. 5.91 मैंने किसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट किया है रूट 35 की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया है तो 6 इंटू 5.91 दैट इज 35.46. नाउ 35.46 प्लस 30 इज इक्वल टू हाउ मच 65.46. तो बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड हमको आनी चाहिए. हमने इसके पहले के क्लासेस में सीखी है. तो आप 2-4 क्वेश्चन और लॉन्ग डिवीजन के करके देखो. कोई भी नंबर एज्यूम करना रूट निकालना अप्रोक्सीमेट उसका रूट निकलता है. सो दिस इज अ लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ये लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने रूट 35 के लिए यूज की है राइट. बाकी तो अपना कॉन्सेप्ट वही है दैट इज एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD दोनों को ऐड किया रूट 35 की वैल्यू डाली उसको सिंप्लीफाई किया. उसको सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल गेट द फाइनल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD दैट इज 65.46 मीटर स्क्वायर. तो बेटा ये पुराने क्वेश्चन जैसे ही था बस इसमें हम लोगों को लॉन्ग डिवीजन से रूट की वैल्यू निकालनी पड़ी. दैट्स इट. बाकी तो आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे. हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर. नाउ a rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of the grass field will each cow be getting? Now, total number of cows we have 18 and we have a grass field in the shape of a rhombus whose side is 30 meter.
right? So let's draw a grass field. Suppose this is the grass field which is in the shape of a rhombus, or side is 30 meter. Now 18 cows are going to graze in this particular area. So we have to find that how much area of the grass field will each cow be getting. एक cow को कितना area मिलेगा to graze, we have to find out. Now 30 is the side of a rhombus and it is given that 48 meter is a longer diagonal. Now this is the longer diagonal. Longer diagonal is 48 meter. So जैसे ही ये मेरा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना तो बहुत आसान रहेगा. सपोज अगर मैं बात करता हूं दैट इज ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus and BD is the longer diagonal. तो मुझे अगर इस पर्टिकुलर रोम्बस का एरिया निकालना है तो मुझे दो ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा. और फॉर्चुनेटली यहाँ पे दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम ही रहेगा क्योंकि साइड्स आर सेम 30 30 48 30 30 48. Side will be same. So therefore area of both the triangles will be same. तो किसी भी एक ट्रायंगल का अगर मैं एरिया फाइंड आउट करूं, so therefore किसी भी एक ट्रायंगल का मैं एरिया फाइंड आउट करूं तो सिमिलरली मैं दूसरे ट्रायंगल का एरिया लिख सकता हूं और उसको ऐड करके मैं एरिया ऑफ द रोम्बस फाइंड आउट कर सकता हूं, राइट? सो देयरफॉर इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, राइट? S इज इक्वल टू, सबसे पहले S निकाल दो. S इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? A प्लस B प्लस C अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ बेटा? 30 प्लस 48 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 108 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 54 मीटर. सो सेमी पेरीमीटर आ गया बेटा अपना 54 मीटर. नाउ सेमी पेरीमीटर आ गया 54 मीटर. अब एरिया निकालना है. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? अंडर रूट ऑफ 54 इंटू ब्रैकेट 54 माइनस 48, 54 माइनस 30 एंड 54 माइनस 30. क्यों? क्योंकि दोनों भी साइड सेम है. दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 54 इंटू ये कितना होगा 6 इंटू कितना आएगा बेटा 24 इंटू 24, राइट? सो 24 का स्क्वायर तो मिल गया. ये 9 इंटू 6 है, सो इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज 9 इंटू 6 इंटू 6. इसको मैंने 9 इंटू 6 लिखा इंटू 24 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा बताओ बेटा? ये बनेगा 9 किसका स्क्वायर है? 3 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर इंटू 24 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 6 इंटू 24. नाउ 3 इंटू 6 इंटू 24 इज इक्वल टू 432 मीटर स्क्वायर is equal to 432 meter square. So therefore area of triangle ABD is equal to 432 meter square. It is equation number 1. अब दूसरे ट्रायंगल का एरिया मुझे निकालना है, तो दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए भी मुझे सेम चीज करनी पड़ेगी. तो मैं सिमिलरली लिख सकता हूं. सो सिमिलरली क्या होगा बताओ? सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा आएगा बेटा? BDC. एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC is again how much? 432 meter square. इक्वेशन नंबर 2. नाउ दोनों ट्रायंगल का एरिया आ गया है. अब हम लोग रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं. सो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस ABCD 432 प्लस 432, that is equal to 864 मीटर स्क्वायर. 864 मीटर स्क्वायर. अब बेटा ये मेरा टोटल एरिया आ गया 864 मीटर स्क्वायर. अब 864 मीटर स्क्वायर के ऊपर हाउ मेनी काउज आर गोइंग टू ग्रेज? दैट इज 18 काउज. सो देयरफॉर एरिया फॉर ईच काउ टू ग्रेज is equal to 864
अपॉन 18। 18 क्यों आएगा? क्योंकि कितने काउज है? 18। 864 अपॉन 18 दैट इज इक्वल टू 48 मीटर स्क्वायर। That is equal to 48 meter square. So 48 meter square area of the grass field will each cow is going to get for grazing. Right? So it was a very simple question. रोम्बस के चारों साइड दी थी, इक्वली रहते हैं, एक डायगोनल दिया था, दो ट्रायंगल जिसमें सारे साइड्स है, इसमें हेरॉन्स फार्मूला से एक ट्रायंगल का एरिया निकाला, सिमिलरली वही एरिया दूसरे ट्रायंगल का भी होगा एज द साइड्स आर सेम। और जैसे ही रोम्बस का एरिया आ गया उसको मैंने कितने से डिवाइड किया? 18 और मुझे मिला 48 मीटर स्क्वायर। सो फॉर ईच काउ इज गोइंग टू गेट 48 मीटर स्क्वायर एरिया टू ग्रेस। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विथ डायगोनल 32 सेंटीमीटर and isosceles triangle of base 8 centimeter and side 6 centimeter each is to be made up of 3 different shades. How much paper of each shade has been used in it? कितना पेपर यूज किया है? That we need to find out. Okay. Now फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन में दिया है a kite in the shape of the square, मतलब ABCD is a square, ABCD in the shape of the square with diagonal 32. डायगोनल 32 मतलब कोई भी एक डायगोनल ले लो, ये ले लो या ये ले लो, डायगोनल स्क्वायर के दोनों इक्वल होते, डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड आइसोस्केलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर CEF, आइसोस्केलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच, साइड 6 सेंटीमीटर ईच मतलब दोनों साइड CEF में CE और CF 6 सेंटीमीटर रहेंगे और EF कितना रहेगा? 8 सेंटीमीटर। Is to be made of 3 different shades। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बेटा 3 different shades। पहला शेड है ADB, दूसरा है DBC ये ट्रायंगल, और तीसरा CEF। 3 different shades के अंदर बने हुए हैं। How much paper of each shade has been used in it? How much paper of each shade has been used in it? इसके अंदर कितना पेपर यूज किया गया शेड 1 के लिए, कितना पेपर शेड 2 के लिए, एंड व्हाट अबाउट शेड 3। सो देयरफॉर इट इज नथिंग बट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ डिफरेंट शेड्स। फर्स्ट ट्रायंगल विल बी ABD, सेकंड ट्रायंगल विल बी CBD एंड थर्ड ट्रायंगल विल बी CEF। राइट, नाउ कंसीडरिंग द स्क्वायर, अब मैं स्क्वायर की बात करूं तो बेटा एक ट्रायंगल है अपना ABD। अब ABD ट्रायंगल के अंदर ये एंगल आपका 90 डिग्री है। व्हाई? बिकॉज ईच एंगल ऑफ द स्क्वायर इज 90 डिग्री एंड DB इज अ डायगोनल, DB इज अ डायगोनल। डायगोनल कितना दिया है हम लोगों को? डायगोनल दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। सो DB इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर और स्क्वायर के चारों साइड हमारे इक्वल रहते हैं। तो सपोज मैं अगर अज्यूम करता हूं कि लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी A, like the side of the square be A. So मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। Let ABCD the square such that AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD is equal to A। मतलब ये चारों साइड कितना है? A है। अब एंगल है 90 डिग्री है, मतलब ट्राइंगल ABD इधर राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगता है। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल ABD एंगल BAD is equal to 90, एंगल BA और D is equal to 90 because angle of the square. So therefore 90 के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूस होता है। So therefore BD या DB जो भी आप लोगे that is BD square is equal to AD square plus AB square, AD square plus AB square. So AD square plus AB square. अब AD is A, AB is A and BD is 32. So 32 square is equal to A square plus A square. So 32 square is equal to 2A square. So 30 A square is equal to क्या होगा? 32 into 32 divided by 2. So 2 से डिवाइड करेंगे, so 2 1s are 2 कितना होगा? 16s are, so 16 into 32 that is equal to 512 centimeter square is the value of A square. Right? Now we can find the value of A by taking square root of this, but A की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है।
अब एरिया ऑफ द स्क्वायर अगर निकालना है तो साइड स्क्वायर होता है, और साइड स्क्वायर मतलब व्हाट, इसकी साइड कितनी है a, तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर. सो देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर, एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 512. सो देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD कितना आ गया बेटा 512. बट square ABCD is divided into two equal part with the help of diagonal BD. स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. देयरफॉर BD स्क्वायर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब आधा एरिया ऊपर है और आधा एरिया क्या है नीचे. तो आधा एरिया अपना शेड 1 का है और आधा एरिया है शेड 2 का. तो आधा एरिया अगर शेड 1 का है तो देयरफॉर एरिया ऑफ द शेड 1, यहां से बेटा एरिया ऑफ द शेड 1 इज इक्वल टू 512 अपॉन 2, 512 अपॉन 2 दैट इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जितना ऊपर शेड 1 का है उतना ही शेड 2 का आएगा. देयरफॉर एरिया ऑफ द शेड 2 इज आल्सो हाउ मच 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो शेड 1 का एरिया आ गया 256, शेड 2 का एरिया आ गया 256. ये हमने कैसे निकाला, मैंने स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट किया. स्क्वायर की एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैंने डायगोनल का यूज किया. डायगोनल BD दिया हुआ था मुझे कितना 32. अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको A लिया, इसको भी A लिया. पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 32 स्क्वायर. सो उसके हिसाब से मैंने जब सिंपलीफाई किया तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 512. नाउ अगर a साइड है तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा साइड स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 512. तो स्क्वायर का भी एरिया कितना आ गया 512. तो स्क्वायर का एरिया जब दो पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो 512 अपॉन 2 दैट इज 256, और नीचे भी 512 अपॉन 2 दैट इज 256. अब बेटा हमें शेड 1 और शेड 2 का एरिया तो मिल गया. नाउ शेड 3 का एरिया, शेड 3 के एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, तीनों साइड दी हुई है. कौन सा फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला, बिल्कुल. सो टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालता हूं. S इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2 दैट इज 6 प्लस 6 प्लस 8 अपॉन 2. 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 बाई 2 कितना आएगा 10. तो सेमी पेरीमीटर आ गया बेटा 10 सेंटीमीटर. अब सेमी पेरीमीटर आ गया, एरिया की फॉर्मूला में यूज करेंगे. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 इंटू ब्रैकेट 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 एंड 10 माइनस 8, तीनों साइड ले ली, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c. सो 10 इंटू ब्रैकेट 4 इंटू 4 इंटू 2, 10 का ब्रेकअप करूंगा तो 2 इंटू 5 आएगा, 2 इसके साथ पेयर हो जाएगा तो 4 इंटू 4 4 स्क्वायर, यहां से जो 2 निकला 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, और बचा कितना 5. सो 8 इंटू रूट 4 और 2 बाहर आ गए तो 4 2 8, 8 इंटू रूट 5. अब बेटा रूट 5 को आप लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करो. रूट 5 की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 5 की वैल्यू आएगी 2.24. सो लॉन्ग डिवीजन से आप सॉल्व करते हो तो रूट 5 की वैल्यू आती है 2.24. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 8 इंटू रूट 5 की जगह पे कितना डालूंगा मैं 2.24. सो 8 इंटू 2.24 इज इक्वल टू 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो देयरफॉर यहाँ पे हम लोगों ने तीनों शेड का एरिया निकाला. शेड 1 का एरिया आया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, शेड 2 का एरिया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड शेड 3 का एरिया कितना आया 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए. अब चलते हैं हम लोग आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर. नाउ इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD is a quadrilateral in which diagonal BD is equal to 64 centimeter. Diagonal BD is equal to 64 centimeter. AL is perpendicular to BD. AL is perpendicular to BD, and CM is perpendicular to BD. CM is perpendicular to BD, such that AL is equal to 16.8. AL is equal to 16.8. CM is equal to 13.2. CM is equal to 13.2, and calculate the area of ABCD. It is also given that the diagonal BD is equal to 64. Diagonal BD is equal to कितना है 64, राइट. बेटा हम लोगों को तीन चीजें दी है, एक दिया है यहाँ पे BD, एक दिया है AL और एक दिया है CM. अब बेटा डायगोनल BD ये जो है ये क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल के अंदर जो डिवाइड कर रहा है, कौन कौन से ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, एक ट्रायंगल है ABD, एक ट्रायंगल है ABD, राइट, और एक ट्रायंगल है CBD.
एक ट्राइंगल है एबीडी और दूसरा ट्राइंगल है सीबीडी। अब एबीडी ट्राइंगल के अंदर अगर मैं देखूंगा तो मुझे बीडी को अगर मैं बेस लेता हूं तो एएल जो है वो परपेंडिकुलर टू बीडी है। नाउ एएल इज परपेंडिकुलर टू बीडी, तो क्या मैं बोल सकता हूं एएल इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल एबीडी? यस, मैं बोल सकता हूं व्हेन बीडी इज द बेस, the perpendicular to the base from the opposite vertex is the height of the triangle. So therefore अगर BD बेस है तो AL हाइट रहेगा। दूसरे ट्रायंगल की अगर बात करूं CBD की, तो CBD में अगर BD बेस है तो CM हाइट रहेगा, राइट? सो बेटा हम लोग इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से, राइट? तो अब मैं दोनों ट्रायंगल की बात करता हूं। पहला ट्रायंगल लेता हूं ABD। सो यहां मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ABD AL is perpendicular to BD. AL is perpendicular to BD. So therefore, area of triangle ABD is equal to half into base into height. Now what is base? Base is BD. Half into BD into what is height? Height is AL. Height is AL. That is equal to half into what is the value of BD? What is the length? 48, 64. 64 into what is AL? 16.8. 16.8. So therefore area of triangle ABD is equal to निकलेगा बेटा half into BD into AL, half into base into height, half into BD into AL, half into 64 into 16.8. That is the height of this particular triangle. अब बेटा ये कैलकुलेशन तो आपको करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए जगह छोड़ी है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको सिंप्लीफाई करके। अब दूसरे ट्रायंगल की वैल्यू निकालना है, एरिया निकालना है। तो दूसरे ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? सो देयरफॉर कौन सा ट्रायंगल लेंगे? CBD। सो इन ट्रायंगल CBD CM is perpendicular to BD. In triangle CBD CM is perpendicular to BD. Now CM is perpendicular to BD, that means what? CM is height and BD is what? Base. So same formula, that is area of triangle CBD is equal to CBD is equal to half into base into height. That is equal to half into what is base? Base is BD into height is CM. यहाँ पे हाइट क्या था बेटा? AL। यहाँ पे हाइट क्या रहेगा? CM, क्योंकि हम लोग CBD ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। So therefore half into 64 into CM की वैल्यू कितनी है? 13.2 into 13.2। तो बेटा इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेट करके इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हो। मतलब क्या कि आपने पहले ट्रायंगल का आंसर, पहले ट्रायंगल का एरिया निकाला। कौन सा ट्रायंगल निकाला? ABD। दूसरा ट्रायंगल आप निकालोगे CBD, ये भी आपको फाइंड आउट करना है CBD। अब क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है मुझे। तो क्वाड्रिलेटरल के एरिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करना पड़ेगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD, जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइनल आंसर आप कैलकुलेट करेंगे। सो दैट विल बी योर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें तो हेरोन्स फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हम लोगों ने परपेंडिकुलर दो दिए थे और एक डायगोनल दिया था, दोनों साइड एक एक परपेंडिकुलर थे, मतलब हमने उसको हाइट अज्यूम कर लिया। सो ये हाइट हो गया, BD बेस हो गया, यहाँ पे CM हाइट हो गया, BD बेस हो गया। दोनों ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाला। दोनों का एरिया आने के बाद दोनों एरिया को ऐड किया तो हमें किसका एरिया मिला? एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हेरोन्स फॉर्मूला। इसके बाद और एक सेशन रहेगा बेटा जिसके अंदर हम लोग थोड़े से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे, इसकी वैल्यूज आप नोट करके रखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।